भारतीय नववर्ष संवत 2079 2 अप्रैल से आरंभ होगा। उसी दिन वासंतिक नवरात्र अर्थात चैत्र नवरात्र भी शुरू होंगे। 2 अप्रैल दिन शनिवार को रेवती नक्षत्र है। इससे सर्वोत्र सिद्धि योग और धाता योग बन रहा है। नवरात्रि और नव संवत का आरंभ बड़े शुभ योग में हो रहा है। बता दें कि शनिवार को वर्ष आरंभ होने से संवत 2079 के राजा शनिदेव होंगे और शनिवार से नवरात्रि आरंभ होने कारण दुर्गा माँ का वाहन घोड़ा होगा। घोड़े पर बैठकर माँ दुर्गा अपने भक्तों के यहाँ आएंगी। नवरात्रि में माता के वाहन का भी बड़ा महत्व होता है। इस विषय में देवी भागवत पुराण में एक श्लोक में बताया गया है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्र च डोलाया बुधो नौका प्रकृतिर्ता। अर्थात रविवार और सोमवार को आरंभ होने वाले नवरात्रों में दुर्गा माता हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार एवं मंगलवार को शुरू होने वाले नवरात्र पे घोड़े पर सवार होकर आती है, तो वहीं बृहस्पतिवार और शुक्रवार को शुरू होने वाले नवरात्र में वह झूले पर सवार होकर आती हैं। बुधवार को आरंभ होने वाले नवरात्रों में नाव पर सवार होकर दुर्गा माँ आती हैं। इस वर्ष शनिवार को नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, इसलिए दुर्गा माता घोड़े पर सवार होकर आएंगी। घोड़े पर सवार होने का तात्पर्य है कि राज्य अथवा देशों में छत्र भंग हो जाएंगे, अर्थात राज्यों में अथवा देशों में शासन परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। राजा एक दूसरे से यदुन्माद में लगे रहेंगे। अब आपको चैत्र नवरात्रि के घट स्थापना मुहूर्त के बारे में बताते हैं। घट स्थापना के लिए सबसे अच्छा समय प्रातः 6:46 से 8:22 तक है। इस समय मेष लग्न रहेगा। इसके बाद 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल है। इस अवधि में कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। बता दें कि इसके बाद 10:30 बजे से लेकर 12:31 तक मिथुन लग्न कलश स्थापना के लिए बहुत ही उत्तम है। इस लग्न की अवधि में 11:36 से 12:24 तक अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। मध्याह्न 2:52 से 5:09 तक स्थिर लग्न है, जो कलश स्थापना के लिए उत्तम मुहूर्त माना जाता है। अब हम आपको कलश स्थापना व जौ रोपण की विधि के बारे में बताएंगे। नवरात्रि के आरंभ के दिन घट स्थापना का मुहूर्त समय निश्चित करके उससे पूर्व से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। पूजन में प्रयोग होने वाली सामग्री रोली, चावल, कलावा, पुष्पमाला, पान, जौ, दीपक, मिट्टी अथवा तांबे का कलश, लौंग एवं घी को यथाविधि से तैयार कर लें। स्नान करके गंगा जल से अपने कलश स्थापना स्थल को स्वच्छ करें। एक चौकी पर दुर्गा माँ की मूर्ति रखें अथवा जिनके घर में मंदिर बने हुए हैं वह मंदिर के आसपास उपरोक्त व्यवस्था करें। अपने बाएं हाथ की ओर कलश की स्थापना करें और दाहिने हाथ की ओर दीपक जलाएं। कुछ साधक नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाते हैं। बता दें कि इसका नियम यह है कि जब तक घर में अखंड ज्योत जलती है तो कोई ना कोई सदस्य घर में अवश्य रहना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार घर को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। 9 दिन तक प्रयत्नपूर्वक ज्योत को बुझने ना दें। बीच में ज्योत बुझना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद किसी मिट्टी के बर्तन में मिट्टी या रेत भरकर उसमें थोड़ा पानी डालें। 50 ग्राम या 100 ग्राम शुद्ध जौ लेकर यह देख लें कि उसमें घुन आदि तो नहीं लगी है। थोड़ी देर गंगा जल में डुबाएं और उसे मिट्टी के पात्र में अथवा तसले की मिट्टी में बिखेर दें। हल्का हल्का पानी लगा दें। उसके पश्चात कलश में गंगा जल एवं जल भरें। उसमें बताशा, लौंग, इलायची, सुपारी और चावल डाल दें। 5 या 7 आम के पत्ते लगाकर नारियल की चुन्नी लपेट करके कलश के मुंह पर रख दें। उसके पश्चात दीप जलाएं और दीप जलाने के बाद जैसी भी आपकी इच्छा हो दुर्गा माँ का आवाहन पंचोपचार और षोडोपचार से उनकी पूजा करें। इच्छा अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करें अथवा दुर्गा कवच, कीलक और 13 अध्याय का पाठ कर सकते हैं।
यदि आपको यह नहीं करना है तो केवल नवारण मंत्र का जाप करें और दुर्गा माँ की कहानी पढ़ें। तांत्रिक देवी स्तोत्रम और आरती अवश्य करें। इस प्रकार से कलश स्थापना करने, दुर्गा माँ का आवाहन, व्रत, पूजा करने से साधक की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज के धर्म कर्म में इतना ही। आगे के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।